मुश्किल से टाइम नहीं निकाल के आई हूं। मेरे लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। संकल्प किया, साकार हुआ। मुश्किल शब्द हम बच्चों के मुख पर आ नहीं सकता। जब आज के वरदान में स्लोगन में असंभव व संभव, लोग कहे असंभव है, हम कहे संभव। हम कहेंगे भी नहीं, असंभव शब्द भी हमारे मुख पर नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में चार्ली को बोला है, काम दिया, तो हमारे डिक्शनरी अलग बना दो अभी, जिसमें दुनिया वाले के शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। जैसी आ रही हमारी चलन, चेहरा, दिन प्रतिदिन हर एक अपने चलन चेहरे को देखे कैसा है। अच्छा लगा मुझे सतीश भाई कहां गया सतीश भाई गीत गाने वाला, छिपके क्यों बैठा है। अच्छा हुआ मैं जान की हो गई, पहले बाबा की जान की हूं, बाबा ने मुझे अपने जान में बिठाया है, अभी जहान की कहा, ये भी अच्छी बात है। शिवार्थ, हिंदी शब्द कहीं ऐसे है, एक जरा सी मात्रा का जहां कोई फर्क पड़ता है, इंग्लिश में नहीं कह सकते हैं, इंग्लिश का कोई अर्थ नहीं निकल सकता है, हिंदी सहज है। बहुत समय पहले मैं पंजाब में रहती थी, तो कितने समय के बाद गई तो हमारे जान की आ रही है। मैं कहा ठीक है, जान की आ रही है। जो भी शब्द अर्थ निकालो तो हिंदी में इजी है, समझा। अभी आज फिर नया शब्द निकाला हमारे सतीश भाई ने, तो मुझे तो कोई नशा चढ़ता है और नशा चढ़ गया। और भी तो बाबा ने अपना, बाबा दिल व जान से अपना की बना दिया। उसके हाथ में हमारी चाबी है, जैसे चलाए वैसे चलना है। करावनहार करा रहा है, करने वाले हम कौन है। आज बाबा ने कहा माया कठपुतली है, मंदिर है, ये एक मिकी माउस है, कुछ भी नहीं है। पता है ये क्या है? खेल है, खेल है, खेल है, खेल है। और हम फिर कहते हैं बाबा ने हमको बाबा ने हमको जो मैंने बहुत वही बताया है बड़ा अच्छी तरह से, पिजन, पैरट और पपेट। सहजन पिजन है, शांत से बेचारा संदेश दे आ जाता है, टाइम पर संदेश दिया फिर वापस आया। मैंने किया, मैं गया नहीं। पैरट तो बहुत अच्छा है, वो बोलो ओम शांति तो ओम शांति, बोलो बाबा तो बाबा, बोलो तो विनाश आ रहा है तो हाँ बरोबर आ रहा है, सब हाँ भाई बड़ी बातें तो है नहीं। विनाश काल सामने खड़ा है, दुनिया देख रही है और सोच रहे है क्या होगा। बाबा कहते ये होगा, देख ये होगा, ये होगा। ये विनाश के पहले, विनाश आने के पहले मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, आंखें खोल के देखो। आंखें खोलो, आंखें हैं देखने के लिए, आंखें हैं किस लिए? देखने के लिए ना। कान है सुनने के लिए, तो कानों से सुनो,
अच्छी बातें जो बाबा सुनाता है वो सुनो। देखो ये नाच रहा है। अच्छी बातें जो बाबा सुना रहा है वो सुनो। जैसे बाबा हमको देखता है ना, खुश होते हैं। बाबा की दृष्टि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। बाबा के बोल दिल को टच करते हैं, हल्का बना देते हैं, अटल निश्चय बुद्धि बना देते हैं। वैराग्य वृत्ति, त्याग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, ये कमाल है मीठे बाबा की बोल में। आकर्षण है, बहुत नेचुरल है, वो खींचता है। तो यहां से वैराग, त्याग, जो सामने है, जो सामने है उसमें कोई आसक्ति नहीं है। कोई इच्छा, कोई ममता नहीं है, क्योंकि उपरावृत्ति में रहने से बाबा के साथ का अनुभव रहता है। अगर त्याग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति की कुछ कमी है तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं होता है? होगा? जरा सामाई त्याग वृत्ति कम होवे, कोई न कोई सब लगा होवे, बाबा के साथ होगा? बाबा एक है, पर एक में इतनी सर्वशक्तिमान में आकर्षण है जो अनेक तरफ भटकी हुई आत्माओं को अपना साथी बनाता है। भटकी एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों को, अभी करोड़ों भी हो जाएंगे। ठहरो, पहले यहां ही ओम शांति भवन में ही बाबा ने कहा था, बहुत साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले, तभी लाख नहीं हुए थे। बाबा ने कहा 9 लाख कब होंगे? जल्दी 9 लाख हो गए हैं, 8 तो हो गए हैं, 9 में बाकी देरी थोड़ी है। कमाल किसकी है? सत्य परमात्मा के महावाक्य। जो भी बात देख रहे हैं, आंखों से देख रहे, अनुभव कर रहे हैं, सेवाएं भी जो हो रही है, जो मीठे बाबा साकार में जो कहा है वो सहज सामने सिद्ध हो रहा है। एक बरोबर वंडरफुल सीन थी। सभी साधु महात्माएं सब सामने बैठे हैं। एक सीन में साधु महात्माएं सब सामने बैठे हुए हैं, सब बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं। हाँ जी कह रहे हैं। दूसरा साथ में सीन में क्रिश्चियन, यहूदी और बौद्धि साथ में बैठे हुए हैं। वो अपनी बात सुना रहे हैं, फिर हम अपनी बात सुना रहे हैं। उसमें उसके सुनाने में भिन्नता तो जरूर होंगी ना। क्रिश्चियन अपनी सुनाएंगे, बौद्धि अपनी सुनाएंगे, यहूदी अपनी सुनाएंगे। इनों के सुनाने में भिन्नता है, प्रैक्टिकली भिन्नता है, परंतु उनकी भावना यही थी, भिन्नता मिटे।
एक दो की बात ऐसी सुने जो ये जो अर्थ है, धरती है, उसको हीलिंग आ जाए। धरती भी ये भिन्नता सहन नहीं कर सकती है, पर उनसे ऐसी भाषा निकल नहीं सकती है। कितना भी को कहना कुछ और, परंतु प्रैक्टिकल में कहेंगे वो ही जो अंदर होगा। तो मेरे मीठे बाबा ने हम बच्चों को ऐसा सिखाया है, भिन्नता मिटाना है, मिटती है। सभी हाँ हाँ करने लगे। सब ये शब्द, मैं यहूदी हूं या मैं क्रिश्चियन हूं या मैं बौद्धी हूं, मैं कौन, ये मिटाना है। बाबा ने ये जो हमको सिखाया है, मैं कौन, मैं हिंदी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं फलाना हूं, ये भी हम कोई नहीं कह सकता। इतने सब बाबा के बच्चे कोई नहीं कह सकता। तो प्रैक्टिकली प्रमाण हमारे सामने है। कोई नहीं कहेगा मैं इंडियन हूं या मैं इंग्लिश हूं या मैं अफ्रीकन हूं। हम सबका घर एक है, बाप एक है, धर्म एक है। जब एक है तो हमारी एकता एक को सामने रखने से आएगी। धर्म पिताओं को भी सामने रखने से नहीं आएंगी। धर्म पिता टाइम टाइम पर आकर अपना काम किया है, अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है, समय अनुसार हर एक आए हैं, अच्छा सबने पाठ बजाया है। अब समय अनुसार बाप कहते हैं कोई किसी की गिलानी न करे। मुझे याद आता है एक बार मीठे बाबा ने सीधा ही कहा, जनक यहाँ आओ। मैंने कहा गिलानी करने से छुड़ाना। तब से लेकर के ये शब्द बाबा का कानों में गूंज रहा है, गिलानी करने से छुड़ाओ। पहले तो मैं अपने आप को छोड़ू। किसी के प्रति भी उनको ये नहीं बता, गिलानी करना पाप माना जाता है। जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, पर अब क्या करने का है, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, इसने ये किया, जरूरत नहीं है बात करने की। जो हुआ है, अब जो समय अनुसार दुनिया को चिंता लगी हुई है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको चिंता न हो। धर्म का नेता है या राज्य का नेता है या साइंसदान है, उनके किसके मुख से निकल गया, ये महाभारत का समय है। मैंने कहा आप स्वयं कह रहे हो, महाभारत का समय है। महाभारत के समय कौन थे? यादव, कौरव, पांडव। यादव, कौरव, पांडव। यादव यूरोपवासी, माना साइंसदान। कौरव जिसको मनी और मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मनी चाहिए, मान चाहिए,
सारा दिन रात समय उसमें गमा रहे हैं। अब पांडव क्या कहते हैं? प्रभु है तो सब कुछ है। ये है पहला पहला महाभारत के समय गीता के भगवान के महावाक्य। अपने आप से पूछो, मैं कौन? पांडव हूं, कौरव हूं या यादव हूं? यादव आपस में लड़े, सारा विनाश लाया। कौरव लड़ने नहीं चाहते हैं, पर मनी मान के पीछे ईर्ष्या, द्वेष, लोभवश है। मैं मेरा, बाबा ने मैं मेरा, कैसी सुंदर भाषा है। मैं अंदर जाओ, अपमान से फ्री। मेरा मैं कुछ है नहीं। प्रैक्टिकली है। सफेद कपड़े, जेब खाली है। मेरा कुछ नहीं है ना। तभी हम लोग को जो बाबा के बच्चे हैं, प्रैक्टिकली भी पांडव पति परमात्मा पिता के बच्चे हैं। पांडव शक्तियां जो हमने अपना पाठ समझ करके बाबा के बननी है। मेरा कुछ नहीं, तो वो किसके अंदर से निकलेगा? मेरा कुछ नहीं, जिसे मैं को समझाऊंगा। मैं अभिमान वाली को मेरा जरूर पकड़ के बैठता है। अभिमान वाली मैं को मेरा ने पकड़ के बैठा है। मेरा को छोड़ा, मैं फ्री हो गई। सूक्ष्म बातें हैं। अच्छा, मुझे टॉपिक दिया उन्होंने, खुद ही दिया। तुम्हारा परमात्मा से कैसे कनेक्शन हुआ है? हिंदू धर्म वालों ने और सिख लोगों ने भी अपने सभा में बुलाया। तो मुझे गुरबानी का पता है, अच्छी तरह बोलते हैं। तो हमारी आरती ट्रांसलेशन नहीं कर सकी, तो वहां की सिख बहन वो उठ के खड़ी हो गई, मैं तुम्हारी ट्रांसलेशन करती हूं। तो गुरबानी तो आप भी आपको नहीं सुनाएंगी बैठ करके। तो मुझे गुरबानी के अच्छी स्टडी की हुई है, अच्छा स्वीकार किया हुआ है। मतलब जो कुछ बाबा ने पास्ट का भी जो अनुभव है ना, प्रेजेंट बाबा का नाम बाला करने में मदद करता है। क्योंकि अंतिम जन्म का आधार ये अंतिम पास्ट, अंतिम जन्म, ये याद है, ये मेरा अंतिम जन्म है। उसमें जो भक्ति भावना भी रही है, तो ये मुझे कहना सहज हो गया। कितनी भक्ति करते हुए भी ये अंदर से लगन रही कि जब तक परमात्मा मेरा ध्यान नहीं लगाया है तो मैं क्या समझूं। बस पाठ करती रहूं, पूजा करती रहूं। अभी प्रैक्टिकली हम सबका ध्यान कहाँ है? एक बाबा में ज्ञान कहता है ध्यान रखो, नहीं अटेंशन रखो। ज्ञान क्या कहता है? टेंशन में रहो।
क्या ज्ञान कहता है? अटेंशन रखो। अटेंशन है तो योग अच्छा है, अटेंशन है तो धारणा ठीक है, अटेंशन है तो सेवा एक्यूरेट होंगी, शो करने के लिए नहीं होंगी। एक्यूरेट माना बाबा ने जो सिखाया है वही मुख से बोल निकले। जो बाबा का संदेश, कहते संदेश क्या है, सारे भी अचानक टीवी वाले आके खड़े हो जाते हैं, संदेश क्या है तुम्हारा? संदेश बाबा ने बताया यही है, समय को पहचानो, स्वयं को पहचानो। समय जा रहा है, दुनिया की चिंता नहीं करो, अपना समय सफला करो। एक बाप दूसरा न कोई, विश्वास रखो। सत्यता ही जीवन का साथी है। अभी हम भी सब बाबा सत्य है तो सत्यता को जीवन में धारण कर ले, न जीवन में असत्यता का अंश भी न हो। ऐसे सर्वशक्तिवान बाप की बच्चे, शक्ति खींचने वाले, वो कौन है? बाप के साथी। तो जो अजत बाबा ने कहा था, बाबा आप बच्चों के साथ है तो साथी भी है। छोटे हैं तो हमारे साथ है, बड़े हैं सेवा में कौन है? साथी स्वयं भगवान है, साथी स्वयं भगवान है। तो जिसके साथ स्वयं भगवान साथी है तो ये अटल जो निश्चय है ना, वो बड़ा काम करता है। मैं ये सब आपको भी सुना रही हूं तो ये नहीं उनको जो सुनाया, वो भी कई आत्माओं को ऐसे 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 करने लगे। निश्चय भगवान में होगा तो साथ देगा, अगर संशय होगा तो साथ कैसे देगा? इतना तो करो, निश्चय तो रखो ना, परमात्मा एक है। ये तो निश्चय करना पड़ेगा ना। बुद्धि इसमें काहे को हलचल में आती है? 2, 3, 4, 10 भगवान हो नहीं सकते है ना। क्राइस्ट को भी शक्ति कहां से मिली? सहन शक्ति कहां से आई? एक से आई ना। तो इतना तो बुद्धि को मानना पड़ेगा ना। तो एक है। और जब भी कोई मुसीबत आती है, अंगुली कोई भी होगा तो जाएंगी। कोई पाप भी करेगा, क्षमा ऊपर से मांगेगा, और कोई क्षमा नहीं कर सकता। इंसान कभी इंसान को क्षमा नहीं कर सकता। तो पाप किया हुआ है, क्षमा एक ही कर सकता है। पर वो वंडर तो ये है, ये अनुभव में वंडर तो ये है, क्षमा भी करता है पर भुला भी देता है। फॉरगिव, फॉरगेट। दूसरा कोई करके क्षमा करेगा पर भूल तो ही जाएगा, भूलेगा नहीं। भले कोई चलो ऐसा आदमी है, मैंने भूल किया, मुझे क्षमा भी करे, पर कहे भूल जा, उसमें ये ताकत नहीं है। परमात्मा में ये ताकत है, क्षमा भी करता पर भुलवा भी देता। कहते बच्चे रहम दिल भी है ना, तुम अभी याद करो ना, भूल जाओ। ये मुझे बाबा का अनुभव है साकार में। मैं कोई भी छोटी सी भूल जो अभी मूल्यों में आता है, जो कुछ होता है ना, बाप को सुना दो। तो कहते कैसे सुनाए?
साकार बाबा तो है नहीं। अरे निमित्त बनो, सुना दो ना, वो भी बाबा की तरफ से सुन लेंगी ना, बाबा शक्ति भर देगा ना, विश्वास होवे ना। तो मैंने बाबा को पहले लिखा था, तो सामने आई, तो सुनाया, तो बच्ची तुम लिखा था ना भूल, तो रिपीट क्यों कर रही हो? मैं बाबा रूपरवाई हूं, मेरी तो ये कभी नहीं कहूंगा बाबा इस कारण से हुई या इसने किया था तभी, मैंने कभी नहीं कहा होगा बाबा मेरे से ये भूल गई। फिर कहा बच्ची रिपीट नहीं करो, इतना रहम दिल बाबा है। तो ऐसे खिम्या रैम स्नेह का सागर बाबा है। हम क्या करें? अभी संगम का युग है, समय ये है, ऐसे बाबा को अपना बना लेवे। कुछ भी हुआ फिर नहीं होगा, इतनी शक्ति बाबा देता है बच्चे, फिर नहीं होगा और नहीं होगा। जो समय जा रहा है, संपन्न संपूर्ण बनना है। अभी आज की मूली सारी बाबा की, संपन्न बनना है, संपत्ति संपन्न। जितना संपन्न बनेंगे, सर्व गुणों में संपन्न बनेंगे, शक्ति आएंगी। शक्ति ही संपन्न बना रही है। तो जितनी शक्ति है तो संतुष्ट रहने में सर्व शक्तियां ऑटोमेटिक काम करती है। संतुष्ट रहना बड़ा अच्छा समझदारी का काम है। ओके, अच्छा रात्रि क्लास है, अमृत वेला फिर करना है। मेरे को मिलने का खींच रहा था, इसलिए समझा जाऊं पांडव वन में। जय मुझे सुख धाम का पता नहीं था, पर सब कुछ अच्छा हो गया। खाया पिया भया सुखी, हम मैं सारे जगत के मुखी। खाया पिया भया सुखी, अब मैं सारे जगत के मुखी। मुखी समझ जाना। ओके, ओम शांति।